मसीह यस्सु में आप सबको सलाम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक और खुदावन में मसरूर होंगे। क्या आप जानते हैं जो तालीमात इफसस की कलीसिया में शुरू हुई वो आज भी मौजूद हैं? इस सच को समझने के लिए वीडियो को एंड तक क्लास में देखिएगा। मुकाशफा की किताब 2 बाब 1 से 7 आयात में जिस कलीसिया का जिक्र आया है ये सिर्फ एक कलीसिया नहीं थी, बल्कि ये 118 साल पर मुहित पूरा दौर था जिसे इफसस का कलीसियाई जमाना कहा जाता है। ये तकरीबन सन 53 से लेकर सन 170 तक चला। अब सवाल उठता है कि ये कलीसिया कैसे एक जमाने की निशानदेही करती है और हमें कैसे मालूम हुआ कि इसका जमाना सन 53 से 170 तक चला। जवाब बहुत आसान है। इस खत में कलीसिया की कुर्बानी, गलतियों और गलत तालीम को मेंशन किया गया है। हमें बस तारीख उठाकर देखना है कि इस तरह की तालीम ने कितना अरसा कलीसिया पर अपना असर बनाए रखा। मजीद तफसीलात के लिए मेरी वीडियो 7 कलीसियाओं का राज लाजमी देख लें ताकि आप इसे मजीद तफसील के साथ समझ पाएं। इस कलीसिया की बुनियाद पौलुस रसूल ने पहली सदी के वस्त में रखी। इसी लिहाज से हम कलीसिया के शुरू होने का तयन हिस्ट्री के मुताबिक करने के काबिल हैं। ये तकरीबन सन 53 में शुरू हुई और पौलुस रसूल 3 साल तक यहाँ ठहर कर तालीम देते रहे। उसके बाद पौलुस रसूल ने तकरीबन सन 60 से 62 के करीब इफसियों के नाम खत लिखा, जिसमें उन्होंने कलीसिया को बहुत सी नसीहतें की, जैसे बाहमी यगानगत, गलत तालीम से बचाओ और रूहानी हथियार बांधने की तलकीन। इसका मतलब ये हुआ कि कलीसिया कायम होने के 8-9 साल बाद ही कलीसिया में गलत तालीमात का आगाज हो चुका था। लेकिन ये सिर्फ इफसस में ही नहीं चल रहा था, आसपास के तमाम इलाकों, बल्कि रोम की पूरी सल्तनत जहाँ जहाँ मसीहियत कायम हुई थी, हर जगह यही सब हो रहा था। इसीलिए तारीखी तौर पर यह बात साबित शुदा है कि ये खत एक कलीसिया के लिए नहीं बल्कि पूरे जमाना के नाम था। लेकिन हर तरफ, हर एक कलीसिया में अभी भी सच्ची तालीम पर चलने वाले लोग मौजूद थे। रोम के अंदर भी मसीहियों पर बहुत जुल्म ढाए गए, उन्हें कत्ल किया गया। मुकद्दस पौलुस और मुकद्दस पतरस रसूल इसी दौर में रोम में शहीद किए गए। यही वजह है कि रोम को मसीहियत का मरकज माना जाने लगा। इसीलिए खुदा दूसरी और तीसरी आयत में फरमाता है, मैं तेरा काम और तेरी मुशक्कत और तेरा सब्र जानता हूँ, और ये भी कि तू बदों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को रसूल कहते हैं और है नहीं, तूने उन्हें आजमा कर झूठा पाया, और तू सब्र करता है और मेरे नाम की खातिर दुख उठाते उठाते थका नहीं। लफ्ज़ मुशक्कत जुल्म के जरिए आने वाली थकान को जाहिर करता है। इसका मतलब ये हुआ कि कलीसिया पर जुल्मों सितम तब शुरू हो चुका था। ये दौर रोमी बादशाह डोमिटियन का दौर था, जो सबसे ज्यादा जालिम बादशाह था। उसने बहुत से मसीहियों का खून बहाया, मगर फिर भी उन्हें खत्म नहीं कर पाया। यही वजह थी जब रोम में जमीन दोज कब्रिस्तान बनाना पड़े, जहां मसीही अपने शहीद होने वाले प्यारों को दफन करते थे, और आखिरकार इन्हें खुद भी इन गारों में छुपकर इबादत करना पड़ी। मगर मसीहियत रुकी नहीं, बल्कि और भी बढ़ गई, और इन सच्चे मसीहियों ने इन जमीन दोज कब्रिस्तानों को ही अपना घर बना लिया। और ये कोई कहानी नहीं है, एक तारीखी हकीकत है। ये कब्रिस्तान आज भी रोम की जमीन के नीचे मौजूद हैं। एक तरफ सरकारी दबाव, दूसरी तरफ झूठे उस्ताद और उनकी तालीम। लेकिन हकीकी कलीसिया ने इन सब का मुकाबला किया और मसीह के नाम के साथ जुड़े रहे। लिखा है, जो अपने आप को रसूल कहते हैं और है नहीं, तूने उन्हें आजमा कर झूठा पाया। ये कैसी अलार्मिंग बात है कि कोई कहे मैं खुदा का खादिम हूँ, मगर आप यकीन करने की बजाय उसे आजमाएं। लेकिन देखें खुदा का कलाम क्या कहता है। गलतियों 1 बाब उसकी 8 आयत में यूँ लिखा है, अगर आसमान का कोई फरिश्ता भी इस खुशखबरी के सिवा जो हमने तुम्हें सुनाई है और खुशखबरी सुनाए तो मलाउन हो। कलीसिया में शामिल होने वाले झूठे उस्तादों ने नेकुलियों की तालीम फैला दी, जो पूरी तरह मुखालफे मसीह की तालीम थी, जैसे बुतों की कुर्बानी खाना जायज है, पादरी आम आवाम से आला और बरतर है, सिर्फ फजल से निजात मिलेगी, अमाल की परवाह न करें, बपतिस्मा ले लें तो फिर चाहे जो मर्जी करें। और इस तालीम से खुदा ने बहुत ज्यादा नफरत का इजहार किया। ये तालीमात आज तक जूं की तूं मौजूद हैं। अगर आप रूहानी आंखों से अपने इर्द गिर्द देखें तो आपको मालूम होगा। मजीद तफसीलात के लिए मेरी वीडियो नेकुलियों की तालीम और इफसस एक बार जरूर देख लें। अब चलते हैं तारीख में थोड़ा पीछे। खुदा ने इंसान को बागे अदन में रखा। वो इंसानियत की तारीख की शुरुआत थी, जिंदगी की शुरुआत। मगर एक फल के पीछे वो बहक गए, जिंदगी छोड़कर मौत को गले लगा लिया। मगर यहाँ
جب خدا نے اس موت کو ہرا کر اپنے بیٹے کے وسیلہ سے ہمارے لیے نئی زندگی کا دروازہ کھولا تو یہ کلیسیائی دور یعنی مسیحیت کی تاریخ اور نئی زندگی کی شروعات کا دور ٹھہرا۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں خدا نے زندگی کے پھل کا ذکر کیا ہے جسے پہلی زندگی میں آدم اور ہوا نے ٹھکرا دیا تھا۔ اب خدا آفر کر رہا ہے جو غالب آئے اسے زندگی کے درخت میں سے جو خدا کے فردوس میں ہے پھل کھانے کو دوں گا۔ انسان نے غلط درخت کا انتخاب کیا تھا مگر خدا چاہتا ہے اب ہم ٹھیک فیصلہ کریں، زندگی کے درخت یعنی یسوع مسیح کا انتخاب کریں، غلط تعلیم دکھ تکلیف پر غالب آ کر مسیح کو حاصل کریں تو وہ ہمیں ہمیشہ کی زندگی دے گا کیونکہ وہ وعدوں کا سچا خدا ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں۔ میری اس ٹاپک سے ریلیٹڈ گزشتہ تمام ویڈیوز کے لنک میں نے ڈسکرپشن میں لگا دیے ہیں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئی حقیقت کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔